अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 41 पढ़ना है। आज हमने चैप्टर 16 के जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, रिव्यू क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं और कंसेप्चुअल्स भी पढ़ने हैं। रिव्यू क्वेश्चंस आमतौर पर वो क्वेश्चन होते हैं जो जिनके आंसर जो है वो बुक में मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। और कंसेप्चुअल जो है ये जरा टिपिकल हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर देने होते हैं। तो पहला है 16.1, describe using one simple diagram in each case what happens when a narrow beam of electron is passed through a uniform electric field, a uniform magnetic field. What do these results indicate about the charge on electron? तो ये आपका जो टॉपिक है पिछले जो आपने पढ़ा था ये है हमारे पास पेज नंबर 141 पर। तो इसमें जो टॉपिक है 16.2 उसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ये दोनों टॉपिक इसमें लिखने हैं। 16.2 explain the working of different parts of oscilloscope। तो ये आपने oscilloscope जो टॉपिक नंबर हमारे पास है 16.3 वो टॉपिक आपने पूरा इसमें लिखना है। 16.3 है name some uses of oscilloscope। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बाद जो पैराग्राफ दिया हुआ है CRO में वो यूजेस हैं, तो ये वहां से आपको यूजेस लिखने हैं। 16.4 है कंसीडरिंग एन ऑसिलोस्कोप एक्सप्लेन। तो इसमें थोड़े से हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ द फिलामेंट इज हीटेड। CRO में फिलामेंट को हीट कैसे करते हैं? फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, उसको हम 6 वोल्ट की सप्लाई देते हैं जिससे वो हीट हो जाता है। व्हाई द फिलामेंट इज हीटेड। फिलामेंट को हीट क्यों करते हैं? उसको हीट इसलिए करते हैं ताकि उसको हम थर्मल इमिशन के प्रोसेस के जरिए से उससे इलेक्ट्रॉन इमिट करा सकें, तो हम उसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं। Why the anode potential is kept positive with respect to cathode potential। एनोड पोटेंशियल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव क्यों होता है कैथोड पोटेंशियल के हवाले से? तो जब इलेक्ट्रॉन गन में जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक बीम होती है, तो हमारे पास आगे एनोड्स लगे होते हैं, वो उनको एक्सेलरेट करने के लिए और फोकस करने के लिए होते हैं, तो वहां पर हमें एनोड का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव करते हैं। व्हाई अ लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं हमारे पास एक बीम की सूरत में, तो एनोड जो है हमें फोकस करने के लिए कि किस टारगेट पे फोकस करना है, दोनों सेम पोटेंशियल्स के एनोड होते हैं, तो उनको फोकस करने के लिए जो है एनोड लगाते हैं। व्हाई द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो ट्यूब है वैक्यूम ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से सब गैसेस बाहर निकाल लेते हैं, उसको इवैक्यूएट कर लेते हैं या वैक्यूम कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसके अंदर कोई और गैसेस रहेंगी तो हमारे पास जो फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल इमिशन। इलेक्ट्रॉन गन की डेफिनेशन करनी है। इलेक्ट्रॉन गन की डेफिनेशन टॉपिक 16.2 के शुरू में है, पहली 3 लाइनों में, और फिर थर्मल इमिशन जो टॉपिक 16.1 में वो एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज की टॉपिक 16.4 है। एनालॉग क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है वो पहले पैराग्राफ में ही है टॉपिक के, और हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज की जो है वो तीसरे पैराग्राफ में डेफिनेशन इसकी है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 एनालॉग एंड 5 डिजिटल डिवाइसेस दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो हमने जो है उनके दरमियान डिफरेंशिएट करना है, ये डेफिनेशन के हवाले से है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन लिखनी है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन लिखनी है, पेज नंबर 144 पर है। ये टॉपिक है हमारे पास 16.4 वहां से। और डिवाइसेस के नाम बताने हैं, एनालॉग डिवाइसेस कौन सी है और डिजिटल डिवाइसेस कौन सी है। एनालॉग डिवाइसेस इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक आयरन, रेडियो रिसीवर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक फैन। और डिजिटल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर, टीवी, डिजिटल कैमरा, मोबाइल, सिक्योरिटी सिस्टम। ये हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं। 16.8 स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर ईच केस whether the information given by the following devices analog or digital। आपने बताना है कि यहाँ पे जो मिलेगी वो डिजिटल होगी या एनालॉग होगी। पहले है मूविंग कॉइल, वोल्टमीटर में ये ऑफिस है, तो इसकी आउटपुट हमें एनालॉग मिलेगी। माइक्रोफोन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल, ये भी एनालॉग होगा क्योंकि इसमें वेरिएशंस होंगी। सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर पंप, ये भी एनालॉग होगा। जहाँ पर वेरिएशंस है, चीज ऐसा ऐसा बढ़ेगी ऐसा ऐसा कम होगी, वो आउटपुट हमारे पास एनालॉग होगी। जहाँ पर हमारे पास फिक्स होगी, ऑन होगी, ऑन ऑफ होगी, या 100% या 0%, वहाँ पर हमारी डिजिटल होगी। ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जो वो या तो ऑन होगी या तो ऑफ होती, तो ये हमारे पास क्या होगी, डिजिटल होगी। 16.9 राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्यों यूज करें, उसके क्या फायदे हैं? तो इसकी क्वालिटी बेहतर होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंटरफेरेंस नहीं होती, सिग्नल लॉस नहीं होता, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल जो है वो वीक नहीं होती, और हमारे पास ये फास्टर है। 16.10 है व्हाट आर द 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स विद दिस सिंबल एंड ट्रूथ टेबल। यूनिवर्सल लॉजिक गेट हमारे पास 3 है, एंड
क्योंकि हमने सैंपल्स और ट्रूथ टेबल में पढ़ा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 16.1 है नेम टू फैक्टर्स व्हिच कैन एनहांस थर्मोडायनामिक इमिशन। पहला है नेचर ऑफ मेटल, दूसरा है टेंपरेचर। ये दो फैक्टर जो हैं ये उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये 3 रीजन टू सपोर्ट द एविडेंस दैट कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। 3 वजूहात बताएं जिससे हम साबित कर सकें कैथोड रेज जो है उन पर नेगेटिव चार्ज है। पहला उनकी जो E ओवर M वैल्यू है कैथोड रेज की वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। दूसरी बात कि ये डिफ्लेक्ट होती हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इससे साबित होता है कि इनका नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट टू द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होता है उसके अपोजिट डिफ्लेक्ट होते हैं, तो इससे भी जाहिर होता है इनका नेगेटिव चार्ज। अच्छा 16.3 है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज दे आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस। तो इसे ये जाहिर होता है वो नेगेटिवली चार्ज है। व्हेन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स the magnetic field is deflected from its straight path. Name 2 factors which can enhance the electron deflection. तो strength of magnetic field और speed of electron ये दो फैक्टर हैं जो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। How can you compare the logic operation x is equal to 8 or b, the usual expression of multiplication? वैसे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तौर पर भी काम करते हैं। डॉट बी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। तो इसके अलावा ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन के तौर पर ही काम करता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो x is equal to 8 और b है वो मल्टीप्लिकेशन के सोल पर ही काम करता है। NAND गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AND गेट। तो आपने ये प्रूव करना है कि NAND गेट और AND गेट जो रेसिप्रोकल है। NAND गेट की आप टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, AND गेट की ट्रुथ टेबल बनाएंगे, दोनों की आप देखेंगे इनकी जो आउटपुट्स है वो रिवर्स है। वहां पर जितने मैक्सिमम होंगे वहां पर इतने मिनिमम होंगे, यहां पर जितने मिनिमम होंगे वहां पर उतने मैक्सिमम होंगे। शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट एज OR गेट। पहले A और B इनपुट्स हैं, उसके आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है NOR गेट। NOR गेट के आगे NAND गेट लगा दिया, तो NOR गेट OR गेट की रिवर्शन है, ठीक है। तो हमारे पास इन्वर्शन है उसकी, या कंप्लीमेंटेशन है हमारे पास। तो NOR गेट के आगे जब हम NOR गेट लगाएंगे तो सावधान ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, OR गेट के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास A है और B है, उसके आगे हमारे पास दोनों के आगे जो लगा हुआ है वो NOT गेट है, यानी कि A इन्वर्स हो जाएगा और B भी इन्वर्स हो जाएगा। तो आगे जो है हमारे पास NOR गेट लगा हुआ है, आपने A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स की वैल्यूज निकालनी है, फिर उसका क्या ले लेना है, इन्वर्स ले लेना है। तो हमारे पास ये जो है रिव्यू और कंसेप्चुअल्स खत्म हुए। इंशाल्लाह चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू।